One motivational speaker, master NLP trainer, and number one best-selling author of book Unlock Incredible Mind Power। आज मैं बहुत खास लेके आया हूं आपके सामने 4 ऐसी वैल्यूज जो मिलिट्री से ली गई है और कभी भी वो जीवन परिवर्तन करने में सक्षम है, जीवन को बदल के रख देंगी अगर इन 4 क्वालिटीज को आप समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ये 4 क्वालिटीज आपके चरित्र निर्माण को टेस्ट करती है और बनाती है। अगर हम देखें तो किस्मत को जो कहते हैं, किस्मत बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है हमेशा एक थॉट से, और जब कोई विचार आता है तो आप एक्शन शुरू करते हैं उस विचार को, और वो एक्शन जब होते होते वो आपकी एक अनकॉन्शियस बिहेवियर बन जाती है जिसको हम हैबिट बोलते हैं। और हैबिट बन गई तो फिर वो आपका एक बिहेवियर बन जाता है, और उस बिहेवियर से आपका बनता है चरित्र, और चरित्र से बनती है आपकी डेस्टिनी। अगर हम इसको वापस करें तो डेस्टिनी को बनाने के लिए हमको बनाना पड़ता है चरित्र, और चरित्र बनता है हमारे बिहेवियर से और हमारी हैबिट से। हैबिट्स बनती हैं किसी चीज को कंटिन्यूअस करने से, और वो क्या कंटिन्यूअस करेंगे, आप वही कंटिन्यूअस करेंगे जो आपका विचार होगा। इस चरित्र निर्माण की एक प्रोसेस में 4 क्वालिटीज आती है, और ये 4 क्वालिटीज के अंदर 15 क्वालिटीज है जो इसके सब सेक्शंस है। एक बुक और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 21 इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। ये जॉन सी मैक्सवेल की बुक है, और ये 21 जो क्वालिटीज है, ये वो वैल्यूज है, ये वो क्वालिटीज है जो हर एक जीनियस और कैरिस्मेटिक लीडर में पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि चरित्र कैसे बनता है। चरित्र बनता है हमारी उन डेली एक्शन से, उन हैबिट से जो हम कॉन्शियसली करते हैं। कॉन्शियसली का मतलब होता है जो आप जानकर प्रयास करके करते हैं, और जब वो आप प्रयास करके करते हैं तो उसको कुछ दिनों में वो आपकी अनकॉन्शियस हैबिट बन जाती है। तो ये जो प्रयास करने के साथ जो आप कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं वो आपका डिसिप्लिन है, आपका एटीट्यूड है, और सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं कॉन्शियसली, ये आपके अनकॉन्शियस बिहेवियर को जन्म देता है। जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो एक कॉन्शियस एफर्ट है, लेकिन वो जब आपकी आदत बन जाती है तो फिर वो अनकॉन्शियसली आपसे होने लगती है। तो पहले हम एक कॉन्शियस कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं और फिर वो आपकी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में डेवलप हो जाती है। आइए इन 4 वैल्यूज में हम ब्रीफ में इनको समझेंगे। सो पहली वैल्यू है सोशल वैल्यू। तो हमको कैसे पता चलेगा आप सोशल है कि नहीं? तो आप अपने आप को खुद टेस्ट करें कि अगर आपके अंदर क्षमता है सामंजस्य की। सामंजस्य इसको कहते हैं कि एक इजी होता है कि अपनी क्लास में अपने जैसे लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना, उनके साथ एडजस्टमेंट करना। लेकिन क्या आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ भी इतने कंफर्टेबल हैं? ये आपकी एक सोशल वैल्यू है, ये आपकी एक सोशल क्वालिटी है। देन आता है आपका कॉपरेशन, कि आप क्या अलग अलग लोगों के साथ में उनकी गोल अचीवमेंट में, उनकी बढ़ोतरी के लिए क्या आप उनको भी मदद करते हैं? अपने गोल अचीव करने में तो सब अपनी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन क्या आप उन लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं जो आपकी मदद से ग्रो हो सकते हैं? क्योंकि उसमें आपका अपना फायदा नहीं है, आप उसमें किसी को आपकी मदद से उसको दूसरे अपर लेवल पे पहुंचा सकते हैं, उसके गोल को अचीव कराने में हेल्प कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट लेवल है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी एक इसके बारे में यह चर्चा है कि यह कभी भी किसी को दी नहीं जाती, ये ली जाती है। या तो आप जिम्मेवार हैं या तो आप जिम्मेवार नहीं हैं, लेकिन ये सारे गुण आपको सोशल बनाते हैं, ये आपकी सोशल एबिलिटी है। दूसरी एक वैल्यू है आपकी, वो है आपका डायनेमिक होना। और डायनेमिक कैसे पता चलेगा? अगर आपके अंदर एक स्टेमिना है, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, और यह आपके अंदर एक करेज है, ऐसे तो ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज ही है।
लेकिन इनको हमने अलग अलग एक फ्रेम में रखा है सो दैट आपको माइनर लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे उसको चेक किया जा सकता है। इसके लिए हम बहुत सारी, अगर हम लाइफ में देखें तो आपको दौड़ा के हम पता लगा सकते हैं कि स्टेमिना कितना है, स्पीड कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज जनरेट की जा सकती हैं ये पता लगाने के लिए कि ये आपके अंदर है या नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी, चाहे पॉलिटिशियंस को देख ले, जिनके अंदर स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है, जिनके अंदर करेज होता है, डिटर्मिनेशन होता है और स्टेमिना होता है, ये आपको ऐसे वाइब्रेंट लगेंगे, वो लगेंगे कि यस, इनके अंदर ये डायनामिक लोग हैं। तीसरी वैल्यू है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट हमारे कॉन्शियस माइंड की एक सबसे बड़ी फैकल्टी है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं किसी चीज को डिसाइड करने में, किसी को ढूंढने में, किसी भी चीज को हल करने में, सॉल्व करने में आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। इसकी एक कैसे पता चलेगा कि आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं, उसका पहला पैमाना है इफेक्टिव इंटेलिजेंस का टेस्ट। इफेक्टिव इंटेलिजेंस को इतना सिंपल समझें आप कि अगर किसी चीज को आप करने जाएं और उसको आप कर पाए, वो इफेक्टिव हो, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो समझिए आपकी इंटेलिजेंस इफेक्टिव है। सपोज आपका पेन ही खो गया और आपको पता नहीं कहां गिरा था, अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि आप उसको ढूंढ लेते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। देन आपकी रीजनिंग, आप लॉजिक्स लगा सके, आपकी ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर के लिए कि आप चीजों को प्लान कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके। एंड एक लीडर कैसे लोगों को बात कर पाएगा, वो उसके अंदर क्या है ख्याल, वो तभी हो पाएगा जब उनके अंदर अपनी बात को कहने की, एक्सप्रेस करने की क्षमता हो। तो ये जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, क्वालिटीज है, ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी है एक लीडर के अंदर। और कॉन्शियसली, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसकी तो यही फैकल्टी है कि इसकी इंटेलेक्चुअल पावर को आप यूज कर सकते हैं। देन जो चौथी वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज लीडरशिप, क्योंकि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से किसी भी चीज को डिसीजन लेकर सही प्रूव कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन सही गलत तभी होता है जब आप उसको प्रूव कर देते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया और उसको रिजल्ट नहीं अचीव किया तो वो डिसीजन गलत हो जाएगा। आपने रिजल्ट अचीव कर लिया तो वही डिसीजन आपका सही हो जाएगा। तो ये चौथी वैल्यू है आपकी लीडरशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। एंड लीडरशिप कैसे पता चलेगा? जब आप इनिशिएटिव ले पाते हो। कई बार आपके सामने चीजें होती है लेकिन आपको पता होता क्या करना है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इनिशिएटिव वो चीजें हम कभी करते नहीं है। अब हम इंडिया में देख रहे हैं जहां पे एक, जब पॉलिटिकल विल अच्छी होती है, लोग जब इनिशिएटिव लेते हैं हमारे लीडर्स, तो हमें रिजल्ट अलग नजर आते हैं। और जब वो इनिशिएटिव नहीं लेते तो चीजें तो वही होंगी, हो सकती हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। देन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, कभी भी कोई चीज आप करते हैं और जब कोई चीज आपको आती होती है तो आप चिंता नहीं करते, बोलते नहीं नहीं ये तो मेरे हाथ का काम है, ये मैं कर लूंगा। तो दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर एबिलिटी टू बिलीव योर सेल्फ इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन आपका डिसीजन टेकिंग एबिलिटी। एक लीडर को हर जगह डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई चीज नई अचीव होगी वो केवल नए डिसीजन से होगी। और लीडर का एक ही काम है, हर जगह उसको जरूरत पड़ेगी डिसीजन लेने की। देन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड लाइवलीनेस। आपके अंदर एज ए लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होना चाहिए। और जितना आपके अंदर ये गुण होंगे, जितने आपके अंदर ये वैल्यूज होंगी, उतना ही आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। एंड जितना मैग्नेटिज्म बढ़ेगा उतना ही आपकी इन्फ्लुएंशियल पावर बढ़ेगी। जितनी आपके अंदर ये क्षमताएं बढ़ेंगी, कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, उतना ही आपका इन्फ्लुएंस करने की पावर बढ़ेगी। इसको और सिंपल करूं, ये जो कैरेक्टर है ये आपके वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है। और जितनी वैल्यूज को आप समझेंगे और डेवलप करेंगे, उतना ही आपका इन्फ्लुएंस करने की पावर बढ़ेगी।
देन आती है आपकी लाइवलीनेस। कोई भी आदमी उस बात से प्रभावित होता है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है। 55% जो कम्युनिकेशन है वो बॉडी लैंग्वेज से होती है, 38% टोनलिटी मैटर करती है, एंड 7% केवल शब्द मायने रखते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आपकी लाइवलीनेस है वो बता देती है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और जो आपका गोल है, जो विजन है, जो लीडर्स देते हैं, आपकी अपनी कन्विक्शन उसमें कितनी है। तो ये लाइवलीनेस लीडरशिप का एक बहुत यूनिक क्वालिटी है। तो ये मिलिट्री की 4 क्वालिटीज को अगर आप समझेंगे और फॉलो करेंगे तो इसको आप कॉर्पोरेट में, सोशल में, आप इसको पॉलिटिक्स में, किसी भी जगह इन 4 क्वालिटीज को आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आपके सामने नतमस्तक होगा। और ये आप अगर आपको टेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं, जो भी हमारे ऑफिसर्स कारगिल में लड़ते हैं, कहीं पे भी लड़ते हैं, ये क्वालिटीज इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। इसलिए कोई भी जब चीज टफ होती है तो इनको लगता है कि यस अब मेरा काम शुरू हुआ है, और ये उसको बहुत बखूबी अंजाम देते हैं। तो इन 4 क्वालिटीज को आप समझें, प्रैक्टिस करें, लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम अगेन। थैंक यू सो मच।